अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक पाकिस्तानी माँ अपनी ड्यूटी पे है। पाकिस्तानी तो नहीं, सारी मदर्स की ही इस टाइम यही ड्यूटी होती है। मैं भी ज़ाबियार को उसके किंडरगार्टन छोड़ के आई हूँ। बच्चे जब तक किंडरगार्टन जाते हैं और किंडरगार्टन होता है तकरीबन 6 साल की उम्र तक, तो तब आपने बच्चे को ख़ुद ही छोड़ना और लेना होता है। इसके अलावा अगर आप किसी और को भेजना चाहते हैं तो उसकी कम से कम एज 14 साल होनी चाहिए। 14 साल से कम उम्र कोई भी आपके बच्चे को नहीं ले सकता। जिस किंडरगार्टन में मेरा बेटा जाता है, जहाँ पे अगर आपने किसी और को भेजना है तो उसका नाम आपने रजिस्टर तो करवाना ही होता है, लेकिन उसके साथ में जो रेजिडेंट कार्ड होता है उसकी भी पिक्चर वगैरह आपने उनको देनी होती है कि ये बंदे को इजाज़त है, या बंदा आपके बच्चे को स्कूल से छोड़ और ले सकता है। इसके बाद जब पहली क्लास में बच्चे जाते हैं तो पहली क्लास में बच्चा बहुत छोटा होता है, फिर उसकी हेल्प के लिए आप उसको छोड़ने लेने जाते हैं। लेकिन उसके बाद ना 6 महीने के बाद स्कूल अगर दूर नहीं है तो बच्चे खुद ही जाना शुरू कर देते हैं और ये ड्यूटी आपकी ख़त्म हो जाती है। जब आपका बच्चा प्ले स्कूल शुरू करता है ना तो शुरू में बहुत मुश्किल लगता है आपको। अच्छा, ये की चेन मेरी दोस्त ने मुझे दिया था, मैंने पहले भी ब्लॉग में आप लोगों से शेयर किया हुआ है। बात सारी एतबार की होती है, गालिब कोई हमेशा पर डबल नहीं करवाता। बड़े मज़ेदार से फ़िक्रे लिखे हुए थे सारे की चेन्स के ऊपर, और फिर ये मेरे हिस्से में आया था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसको मैंने आज चाबियों के अंदर डाला। रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पास है। अब मेरे ख्याल से 2 हफ़्ते ही तकरीबन बचे हैं, या 2 हफ़्ते का भी टाइम नहीं बचा। आप लोगों की तरह मुझे भी टेंशन हो रही है, ये भी कर लो वो भी कर लो। इसी सिलसिले में आज की भी मेरी वीडियो है। मैंने रमज़ान के लिए कुछ चीज़ें बना के फ्रीज़ की हैं और आने वाली वीडियोस में भी आप लोगों के साथ मज़ीद शेयर करूँगी कि मैं रमज़ान की तैयारी कैसे कर रही हूँ। उसके लिए जो मुझे काम करना था ना, वो था लहसुन छीलना था। पूरा 1 दिन लगा के मैंने लहसुन छीला, अदरक छीला, वो मैंने साइड पे कर लिया। थोड़ा सा रहता था वो मैंने नाश्ता करने के बाद ख़त्म किया, उसको भी छील लिया। फिर जब आप लहसुन और अदरक छीलते हैं तो ना चाहते हुए भी छिलके इधर उधर बिखर जाते हैं, और जब मुझे थोड़ा सा भी मैस नज़र आता है ना, फिर मेरा दिल नहीं करता मज़ीद काम करने पे, तो मैं उसको पहले ख़त्म करती हूँ, क्लीन करती हूँ, फिर मैं आराम से काम करती हूँ, फिर मज़ा भी आता है काम करने का। सो मैंने वैक्यूम लगाया नाश्ता करने के बाद, और फिर मैंने पोछा लगा के घर को साफ़ कर लिया। अब मेरा जो काम है ना अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाने वाला, वो मैं शुरू कर रही हूँ। इस जार के अंदर मुझे बना के इसको रखना है, तो मैं इसी में ही अदरक और लहसुन डाल के थोड़ा थोड़ा सा साथ में कुकिंग ऑयल डाल के इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से बारीक करती जाऊंगी। आप चाहें तो जूसर में भी डाल सकते हैं, जिस जग में हम मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं, लेकिन ये इतना बारीक फाइन सा पेस्ट बन जाता है ना, तो काफ़ी पेस्ट उसके साथ लगा रह जाएगा। फिर भी आपने इसमें शिफ्ट तो करना ही है, तो बेहतर यही है आप डायरेक्ट बना ही इसमें ले, अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो। कुकिंग ऑयल इसमें डालने का वजह यही है कि इसका कलर नहीं चेंज होगा और अदरक लहसुन का पेस्ट ख़राब नहीं होगा। मैं इस तरीके से पहली दफ़ा बना के फ्रिज में रखने वाली हूँ। मेरी दोस्तें बनाती हैं, मुझे वहाँ से कॉन्फिडेंस मिला, वरना इससे पहले मैंने जितनी दफ़ा भी बनाया ना, मैं आइस क्यूब में जो बॉक्स मिलते हैं उसमें डाल के तो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। अब मेरा जो फ्रीज़र है वो नीचे बेसमेंट में पड़ा हुआ है, तो किचन मेरा फर्स्ट फ्लोर पे है। फिर बहुत मुश्किल लगता है फ्रीज़र से जो भी चीज़ें लेके आना होती है ना, सुस्ती हो जाती है। किचन में मेरे पास सिर्फ फ्रिज है, इस फ्रिज के ऊपर फ्रीज़र नहीं है। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, तो ये किचन ऑलरेडी इस घर में इंस्टॉल्ड था, तो इसलिए हम इस अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कुछ भी कमी या ज़्यादती नहीं कर सकते। फ्रीज़र ऊपर रखने की जगह नहीं है, तो इसलिए बेसमेंट में है। फ्रीज़र थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए फिर मैंने फ्रीज़र से सोचा कि थोड़ी छुट्टी लेते हैं, तो कुछ ऐसा हो जाए कि फ्रिज में ही पड़ा रहे और साथ ही आप निकाल के यूज़ करते रहो। अदरक लहसुन की भी बहुत सहूलत होती है, अगर एक दफ़ा बना के रख लिया हो ना। कभी कभार मुझे अपना पता है कि कितनी भी चीज़ें होती हैं जिनमें तो मस्ट पड़ता है अदरक लहसुन का पेस्ट, उसमें तो आपने मस्ट डालना होता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिनमें आपका दिल चाह रहा होता है, तो फिर मैं तो सुस्ती कर देती हूँ कि अच्छा रहने दो, क्या करना, अब छीलो फिर बनाओ। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है ना, ये सबसे बेस्ट है। चम्मच से थोड़ा सा पेस्ट निकालें और यूज़ कर लें। तो जैसे रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में मेन चीज़ यही होती है कि इस तरह के काम बंदा ख़त्म करके रख ले, ताकि इबादत के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। वैसे इस दफ़ा रोज़ा तो हमारा छोटा होने वाला है, 5:30 बजे तक, 5 बजे के करीब हमारा रोज़ा जो है ना वो खुल जाया करेगा। मुझे इतना टाइम लग गया था ना ये पेस्ट बनाते हुए, अच्छी खासी मेहनत लगती है। अदरक जो है ना वो बारीक होने में टाइम लेती है, फिर साथ साथ में कुकिंग ऑयल भी डालती गई, तो अब ये रेडी हो चुका है। लेकिन देखिए, फ्रिज में भी रखने से पहले मुझे स्टोव जो है ना इसको क्लीन करना है, इसके ऊपर जो थोड़े बहुत छींटे गिरे हुए हैं। बस क्या करें, ज़ेन फोबिया फोबिया तो नहीं, खैर
सफाई ज़हन में बैठी हुई है कि थोड़ा सा भी कहीं पे मैस होना तो उसको सबसे पहले क्लीन करना है। खैर अब ये फ्रिज में जाएगा और अब इससे मेरा कम से कम 1-1.5 महीना जो है ना वो तो कहीं नहीं गया हुआ। मेरे घर में पुदीने की चटनी बहुत शौक़ से खाई जाती है। पुदीना भी मैं लेके आई हुई थी तुर्किश मार्केट से, तो अब मैंने सोचा कि उसकी भी मैं चटनी बना के तो आइस क्यूब बॉक्सेस में डाल के फ्रीज़ कर देती हूँ। उसकी भी बहुत सहूलत हो जाती है, जितनी आपने चटनी बनानी होती है उस हिसाब से आप वो क्यूब निकालें और दही में मिक्स करके तो आपकी चटनी तैयार। तो बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। मुझे तो ख़ुद ही पुदीना जो है ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ्रेश इसका जायका होता है। अच्छा, मैं इसमें प्याज, अदरक, लहसुन कुछ भी और नहीं डालने वाली, खाली पुदीना है और इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, नमक भी नहीं डाल रही, बस थोड़ा सा पानी के ये पत्ते जो है ना ये बारीक हो जाए। फिर जैसे जैसे इसको मैं यूज़ करूँगी ना बाद में मैं इसमें नमक डाल लूँगी। बहुत सारी मैंने रेसिपीज़ ऐसी देखी और बहुत सारे लोग हैं जो इसमें लहसुन भी डाल लेते हैं। मैंने एक दफ़ा बनाई थी ऐसी चटनी, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग टेस्ट हो गया था ना, लहसुन का स्मेल थी उसमें आ रही लहसुन की, तो वो मेरे अलावा फिर किसी ने भी नहीं खाई और मुझसे भी वो नहीं खाएगी, तो इसलिए मैं फिर ज़रा अवॉइड ही करती हूँ। लहसुन पुदीने की चटनी अगर बनानी हो ना तो ये सबसे जो बेस्ट इसका तरीका है ना वो यही है कि आप इस तरीके से जग में डालें, थोड़ी सी योगर्ट डाल लें। मैंने तो अभी इसको फ्रीज़ करना है तो इसलिए मैंने इसमें पानी डाला है और पत्ते भी काफ़ी ज़्यादा हैं। वीडियो में शायद इतने नहीं नज़र आ रहे, लेकिन अच्छी खासी क्वांटिटी थी। तो हैंड बीटर से भी मैंने 1-2 दफ़ा कोशिश की इसको करने की, लेकिन तब उससे आपके जो पत्ते होते हैं ना पुदीने के वो बिल्कुल बारीक नहीं होते और थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा लगती है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना ये सबसे बेस्ट है। आप इसके अंदर डालें चीज़ें और थोड़ा सा लिक्विड डालें और बस इंतज़ार करें, बहुत अच्छा और फाइन सा पेस्ट जो है ना वो बन के रेडी हो जाता है। आपके घर में ऐसी कौन सी चीज़ है रमज़ान में जो आप मस्ट बनती है और अगर वो टेबल पे नहीं हो तो ऐसे लगता है कि जैसे टेबल सूना है, खाली है, कुछ आपने बनाया नहीं। हर फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है। अब फ्राइड आइटम्स जो हैं ये तो होती ही होती हैं और पकौड़े तो इतने हम पे मुसल्लत हो चुके हैं ना, मेरा अगर दिल हो भी ना अवॉइड करने पे तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पकौड़े बहुत पसंद है और बच्चे भी शौक़ से खाते हैं समोसे, पकौड़े, दही बड़े। हालांकि मैंने तो किसी ज़माने सुन रखा था कि लड़कियां इस तरह की चटपटी चीज़ें खाती हैं लेकिन मेरी फैमिली में मौजूद लड़कों ने मुझे गलत साबित कर दिया कि लड़कियां सिर्फ नहीं खाती, लड़के भी बहुत शौक़ से खाते हैं। स्पेशली गोलगप्पे, गोलगप्पों का मुझे कोई ख़ास क्रेज़ नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। खैर आज की वीडियो में मैंने आपको यही 2 चीज़ें दिखाई। ये दोनों चीज़ें, इन पे भी बहुत मेहनत लगती है, आपका पूरा दिन तकरीबन निकल जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी चीज़ें आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा।